ओम शांति। आज 12 अप्रैल शुक्रवार परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश बाप को होती है। बाप मतलब पिता परमात्मा शिव के लिए बाप शब्द यूज़ किया जा रहा है कि जो भगवान की या पिता की राय मानते हैं वो बच्चे ऐसे भी माता पिता को प्यारे होते हैं। तो हम भी मुरली में आया, परमात्मा ने श्रीमत दी, बड़ों ने हमें कुछ कहा और हमने तुरंत उसे फॉलो किया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए परमात्मा को भी कशिश मतलब अट्रैक्शन होती है, उनके लिए एक्स्ट्रा प्यार उमड़ता है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं, गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। अगर हम गुणवान बनते हैं, खुद में वैल्यूज़ को लाने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, तो फिर भगवान को भी हम खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं खुद की ओर। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर, बाप जो कॉन्ट्रैक्टर है तो बाप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया है? उत्तर है, सभी को गुल गुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ठेका। हम कहते हैं ना, आपने ठेका उठाया क्या इस बात का? तो भगवान एडमिट करते हैं कि हाँ, सबको फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, गुल शब्द यूज़ करते हैं बाबा, फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं है। वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, भगवान भी सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, तो हमको तो निठल्ला बैठना ही नहीं है। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। बाबा बोल रहा है रोज़ सर्विस करो, और हम अपनी ठंडी चाल लेकर बैठे हैं। तो बाबा कहता है ऐसा सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति, डबल ओम शांति। बाबा आज भी हमें रूहों के रूप में, आत्माओं के रूप में देख कर कहते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। और क्या समझाते हैं? बेसिक चीज़ जो रोज़ की मुरली में किसी न किसी वैरायटी तरीके से बाबा अंडरलाइन करवाते हैं, और जो मेडिटेशन का मूल मंत्र है, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही हमें समझाते हैं, और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते। इसको समझना भी होगा कि क्यों नहीं और कोई मनुष्य समझाते, बाबा ही क्यों समझाते हैं। उनका सुन के भी दूसरे मनुष्य क्यों नहीं सुना सकते? वरना आजकल तो सभी कॉपी करते हैं। बाबा की भी बहुत सारी बातें दुनिया में आज कॉपी हो रही है। तो अपने को आत्मा समझो, ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं, क्योंकि भगवान को अथॉरिटी है वो समझाने की, और परमात्मा खुद हमेशा आत्मिक भान में रहता है। देह का भान उन्हें खुद को नहीं है। और बाकी जो भी व्यक्ति है, वो मनुष्य, गुरु हो, कोई भी हो, उन्हें देह का भान कंपलसरी होगा। इसीलिए वो कभी भी खुद आत्मिक भाव में संपूर्ण न होने के कारण दूसरों को आत्मिक भाव में टिका नहीं सकते। जो खुद आत्मिक भाव की प्रैक्टिस करते होंगे तो वो दूसरों को भी साइलेंस में और एकाग्रता से बेहद के वैराग्य में लेके जाएंगे या आत्मिक भाव में लेके जाएंगे। लेकिन खुद की प्रैक्टिस नहीं है, वो मनुष्य किसी को भी नहीं बता सकते हैं। भगवान एवर प्योर और एवर रूह है, वो कभी भी शरीर लेते ही नहीं है। इसीलिए उनको हमेशा कि ये प्रैक्टिस होने से वो ही हमें समझा सकते हैं। ये भी बात हमको समझनी होगी। अच्छा, आज की मुरली से भगवान के हमें याद प्यार मिल रहे हैं, और बहुत बहुत गाइडेंस बाबा के हमको मिले हैं। बाबा ने कहा है कि मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ और पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कोई को कितना निश्चय है और कोई बच्चों को बिल्कुल निश्चय नहीं है। तो हम चेक करेंगे, हम भगवान की मुरली पूरे निश्चय से सुन रहे हैं या टाल मटोल करके अलबेलेपन में सुन रहे हैं। हमें रोज़ के महावाक्यों की, मुरली की कितनी कदर है,
क्या हम लाइफ टाइम छोटी मुरली सुनने का टारगेट रख रहे हैं, या अब हमें धीरे धीरे, अगर बहुत दिनों से छोटी मुरली हम सुन रहे हैं, शॉर्ट मुरली, तो अब हमको धीरे धीरे लॉन्ग मुरली की तरफ रुख करना चाहिए। पूरी मुरली मुझे सुननी चाहिए, ये हमारे अंदर एक उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई को कितना निश्चय है और कोई को बिल्कुल नहीं है। अगर भगवान मुझे ये मुरली, ये महावाक्य भगवान के हैं, ये निश्चय होगा तो आप में से कोई भी कभी भी मिस नहीं करेगा मुरली। अगर मुरली नहीं सुनी, असहजता होगी। आप लोगों को एप्लीकेशन भी पता है जहाँ पे रोज़ का मधुबन मुरली ऐप से आपको मुरली टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल सकती है, तो वहाँ से भी आप पूरी मुरली पढ़ सकते हो। लेकिन वैसी बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि चाहिए। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे, चलन ऐसी है। भगवान भी अपने बच्चों को देखता है ना क्या चलन है। तो मेरी कभी भी ऐसे लोगों में काउंटिंग, गिनती भगवान को नहीं करते आनी चाहिए। मैं भगवान के हमेशा फिक्स्ड वाला सिलेक्शन रहूँ। टाल मटोल करने वाला या सी सॉ खेलने वाला, कभी इधर कभी उधर की दुनिया में ऐसा नहीं। मैं बाबा का पक्का बच्चा बन के रहूँ, बाबा को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस हो कि ये बच्चा मेरा पूरी तरह से लॉयल बच्चा है, रॉयल बच्चा है। अंदर ज़रूर बाबा कहते हैं जो बच्चे कभी यहाँ और कभी कल चले जाने वाले हैं, चलन ऐसी है, तो उनको अंदर में ज़रूर खाएगा। एक गिल्ट होता है किसी के भी अंदर, एक चोर के अंदर भी, एक आतंकवादी के अंदर भी, सबके अंदर एक गिल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर होगा कि बाबा कहते हैं खाएगा भी ज़रूर। हम आत्माएं भी बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं, ये खाएगा उनका मन। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया तो वंडरफुल ड्रामा हुआ ना। बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल इस ड्रामा को अभी घटता हुआ देख रहे हो। विधि का विधान बन रहा है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सद्गति करते हैं। इन बाप जैसा चरित्र कोई का हो न सके, तो कोई का चरित्र अच्छा होना चाहिए ना। बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है, वो तो लांछन लगाए हुए हैं। अच्छे चरित्र को मैला कर दिया है ऐसे शब्द यूज कर करके। भगवान के ऐसे चरित्र नहीं होते हैं जो किसी को भगाए या कोई चीज़ चुराए। संपूर्ण घर का, संपूर्ण पवित्र वर्ल्ड का रिचेस्ट प्रिंस था श्री कृष्ण जी। तो उनको किसी का माखन चुराने की ज़रूरत नहीं है, पर उसे बहुत ही इलाबोरेट करके या उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है दुनिया का। ना उन्होंने किसी के कपड़े चुराने की गलत काम किए और ना ही उन्होंने कभी किसी का माखन चुराने की उनको ज़रूरत पड़ी। वो तो भरपूरता की दुनिया थी सतयुग, वहाँ पे उनको क्या, उनकी प्रजा को भी कोई कमी नहीं है। ये तो यहाँ परमात्मा के लिए कह सकते हैं कि परमात्मा हमें माखन, मतलब माखन क्या होता है? दूध को दही बनाने के बाद, उसको मथने के बाद छाछ निकलेगी अलग और माखन निकलेगा अलग। मतलब पूरे ज्ञान का सार, अभी तक जितना भी ज्ञान शास्त्र हम सब ने पढ़े हैं, उन सब का इसेंस मतलब मक्खन। इसीलिए मक्खन शब्द यूज हुआ। तो वो मक्खन परमात्मा हमें खिलाते हैं, दिखाते श्री कृष्ण ने माखन चोरा और अपने ग्वालों को खिला दिया। तो परमात्मा चुराने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास तो ज्ञान है ही, अथॉरिटी। वो सारे शास्त्रों से निचोड़ कर अपना जो श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ ज्ञान है, वो ज्ञान हमको सपूर्द करते हैं, हम सब बच्चों को, और सब तरफ से बुद्धि हटा के खुद एक में लगा देते हैं। तो ये हुआ हमको ज्ञान रूपी मक्खन खिलाना, इसेंस रूपी मक्खन खिलाना। परमात्मा ने मटकियाँ फोड़ी नहीं, लेकिन अहंकार की गागरें हमारी तोड़ दी। हमें लगता था ना हमारे पास बहुत है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं। तो ये जो अहंकार की गागर भरकर हम गोपियाँ और ग्वाल चलते थे बड़े ठाठ से कि हमें सब कुछ पता है, वो मटकियाँ आकर परमात्मा ने एक सेकंड में तोड़ दी। जब हमें ये ज्ञान मिला तो हमें अपना समझ गया लेवल कि हमको कितना ज्ञान पता है। अभी तक कितना सारा ज्ञान है जो हमारे पास रिवील नहीं है, हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। इतना ज्ञान उस ज्ञान के सागर के पास है।
रोज़ की मुरलियाँ हम सुनते हैं तो हमें एहसास हो जाता होगा कि सच में अभी तक कितना खालीपन है, अभी कितना और भरना है भगवान से, कितनी मुरलियाँ और सुनने की बाकी है, कितनी अव्यक्त वाणियाँ हमारी पढ़ने की बाकी है। तो इतना प्रगल्भ ज्ञान परमात्मा के पास खूट ही नहीं रहा है, इतना अखूट है। तो इसीलिए हम जो शेखी बगाड़ते थे, हमें जो ईगो था कि हमको सारा ज्ञान है, वो अहंकार की मटकियाँ गागरे परमात्मा ने तोड़ डाली है। बाकी कोई माखन खाने की, चुराने की और मटकियाँ फोड़ने की स्थूल बात नहीं है, जिसको हमने बहुत ही ग्लोरीफाई करके सुनाया है। उसके बाद परमात्मा ने कोई किसी के वस्त्र चुराने के अभद्र कर्म में परमात्मा हमें नहीं ले जाता। परमात्मा वस्त्र चुराता है मतलब देह का भान हमें छुड़वाता है। देह को वस्त्र भी कहा जाता है जो आत्मा ने पहना हुआ है। तो आत्मा देह के वस्त्र में इतनी चिपक गई है कि वो परकाया प्रवेश किए हुए निराकार परमात्मा को नहीं जानती। वो ऋषियों मुनियों में, साधु सन्यासियों में भगवान को ढूंढ रही है। वो आत्मा हमारी जो भगवान की चात्रक है, लेकिन फिर भी परमात्मा का सत्य ज्ञान न होने से, देह का भान बहुत होने से देहधारियों को ही अपना आसरा बनाकर बैठी है कि वहाँ से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस या खुद को शरीर नहीं आत्मा हूँ ये पक्का समझेंगे नहीं, जब तक हम देह का वाहन या देह रूपी वस्त्र नहीं त्यागेंगे, तब तक आत्मा रूपी चैतन्य हीरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब इस शरीर में रहते हुए जब तक हम शरीर हूँ ये भान नहीं त्यागेंगे, तब तक आत्मा को परमात्मा शिव के रियल स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। उनकी क्वालिटी, उनकी कैपेसिटी हमको नहीं समझेंगी, जिस पे कहानी बना दी कि गोपियों के वस्त्र चुराए और फिर गोपियों को श्री कृष्ण के चरित्र का या उनकी महानता का दर्शन हुआ। लेकिन ये रूपकात्मक अलंकारों को यूज करके बनाई गई स्टोरी हम सबके समझ के लिए है। हम अब कितने दिनों तक स्टोरीज ही सुनते रहेंगे? कभी तो हमको उनका जो सार है, जो इसेंस है, जिस बात को समझाने के लिए हमको वो स्टोरी सुनाई गई, उसमें कभी तो हमको अटेंशन देना ज़रूरी है। वरना लाइफ टाइम अगर हम शास्त्र सुन ले और उससे अर्थ ही न समझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए चरित्र को समझना है। चरित्र तो कोई का अच्छा होना चाहिए ना, भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सद्गति करने वाला एक बाप है, वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। तो ये लाखों वर्ष की भी बात नहीं है। तो हम बच्चों को सारी छी आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारा माशूक एक शिव बाबा हमें दिव्य गुणों की श्रृंगार सिखा रहा है। बाबा कहते हैं फिर आगे कि परमात्मा शिव से वर्षा ज़रूर याद आना चाहिए। जब हम एक दूसरे को याद करवाते, पहले ऐसे करते थे कि जहाँ तहाँ लिखा हुआ था शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन वर्षा भी शिव बाबा याद है कहने से याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो हम देवता बनेंगे। अगर हमारे में गुस्सा, क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंचा पद हम कभी पा नहीं सकेंगे। वहाँ कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं है ना, तो रावण के भूत कहाँ से आए? देह, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, यह वह बड़े बड़े भूत। बाबा कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह, अभिमान, ये बड़े बड़े भूत, और फिर उनके साथ उनके सब ग्रुप्स आते हैं। तो इनको निकालने का उपाय एकमेव है, भगवान की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, रोज़ की इस अविरत पालना के लिए। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझात्मा का इस ड्रामा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओम शांति। आज के मुरली में एक रात्रि क्लास भी है। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें।
अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जास्ती है, कलश भी हम माताओं पर रखा गया है। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना, निवृत्ति प्रवृत्ति। तो बाप पूछते हैं कितने बच्चे हैं, ठीक जवाब देते हैं क्या, देखते हैं। 5, किसी ने कहा 5, तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। बाबा कहते 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। जितने भी बच्चे होंगे आपके, उसमें एक शिव बाबा को नंबर 1 पे ऐड करके बोलना है। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, बाकी सच में सारा प्यार अपने लौकिक बच्चों पे लुटाते हैं क्या? शिव बाबा पे इतना प्यार लुटाते हैं, उसको इतना याद करते हैं, रोज़ उसे भोग खिलाते हैं घर में, या खुद खा लेते हैं? छोटे बच्चे घर में है तो क्या माँ बाप उनको खिलाए बगैर खा लेंगे? तो क्या हम रोज़ अपने शिव बालक को भोजन खिलाते हैं, भोग बनाते हैं शुद्धता से? क्या हम रोज़ अपने शिव बालक को अपने नज़दीक लेकर सोते हैं? क्या रोज़ अपने शिव बालक के लिए समय निकालते हैं उससे बात करने का? तो बाबा कहते हैं क्या सचमुच बनाते हैं मुझे अपना वारिस? और क्या अपना सब कुछ भगवान तुम्हारा है, ये सच्ची भावनाएं हैं हमारे अंदर? तो बाबा कहते हैं तो वह विजय मालाओं में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच सच वारिस शब्द यूज़ कर रहे हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी, बाकी तो सभी कहने मात्र बातें हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, वसीहत देते हैं। इसलिए उनको ही याद करना है, 21 जन्मों का वर्षा जिससे मिलता है। बुद्धि में हमारे ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं हैं। बाबा हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं, वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो ज़रूर कमाल करते होंगे। 8 जो है अष्टरत्न कमाल के ही है ना, दादियों को हम देखते हैं सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। वो 8 ऐसे रत्न हैं बाबा के, जो किसी को भी बाबा का परिचय दे तो बाबा का वारिस बनाकर ही छोड़ेंगे। मम्मा ने जिनको भी ज्ञान दिया कहते हैं वो सब कायम हैं। भल वारिस भी बनाते हैं। देखते हैं हम फॉरेन के बच्चे कितना दादी को अभी भी याद करते हैं। तो जिनको कोर्स दादियों ने करवाया वो अभी तक पक्के हैं, वरिष्ठों ने करवाया वो अभी तक पक्के हैं। तो हमको भी ऐसा क्वालिटी सीखनी चाहिए, धारणाओं में ऐसा बनना होगा। बाबा कहते हैं फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। आज भगवान अष्टरत्नों की तारीफ कर रहा है, हमें कोशिश करनी है हमारी भी तारीफ हो, कोई विकर्म न हो। विकार जो भी है सभी विकर्म हैं, विकार जो भी है वो सभी विकर्म की जड़ है। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना यह भी विकर्म है। तो क्या हम बाप को छोड़ और किसी में बुद्धि अटकाते हैं? बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। डायरेक्शन मिल गया ना अभी, तो एकदम याद करना, उसमें बहुत मेहनत है। बाबा ने बोल दिया और हमने तुरंत याद किया, इसमें मेहनत है। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। आज बाबा ने राज बता दिया कि अगर जीवन में माया प्रॉब्लम्स है, मतलब हम एक की जगह पे 10 लोगों को याद कर रहे हैं या किसी और को हमने सहारा बना कर रखा है, तभी ही माया फिर तंग करती है। माया को भी लगता है हम बाबा से वादा कर चुके हैं ना, तो हम ऑनेस्ट रहे। तो एक्चुअली माया हमारे ऊपर वॉचडॉग की तरह नज़र रखे हुए है कि क्या हम भगवान को धोखा देते हैं, तो उल्टा अच्छा है। माया हमारा कान पकड़ती है तो हम लाइन पे रहते हैं। बाकी माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा कहते हैं माया बड़ा विकर्म करा देगी, थोड़ी सी भूल हुई कि विकर्म करा देगी। बड़े बड़े महारथियों को भी माया गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स, भगवान के सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला, म्यूजियम खुलते रहेंगे। ये बाबा ने कब बोला हुआ है? ये साकार वानियाँ 1936 के पहले चली हुई है। उसमें भगवान बोल रहा है म्यूजियम पाठशालाएँ बहुत खुलेंगी। आज कितनी हैं? सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं है। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? तब तो सब बाबा का अपमान करते थे क्योंकि समझते नहीं थे। आज कितना सम्मान देते हैं ब्रह्मा कुमारी को। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार व निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है, ब्रह्मा और शिव दोनों का नाम हाईएस्ट है। एक है रूहानी बाप और दूसरे है प्रजापिता, सृष्टि के प्रजापिता। तो दोनों भी हमको
पढ़ाने के लिए मिले हैं। कितने भाग्यवान हैं हम जो दोनों का सानिध्य हमको मिलता है। कितना हाईएस्ट हुआ। हम बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए। माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट्स अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का फिर से बाबा को रूहानी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा, रोज़ रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना मैंने याद किया। चार्ट देखना है। अगर आप लोगों को चार्ट चाहिए, कैसे चार्ट भरते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको हम चार्ट भेज सकते हैं। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाबा ने स्पष्ट बता दिया, अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। इसलिए सबको नहीं देते बैठना है चार्ट पब्लिक में। बाबा को गुप्त में चार्ट देने की आदत डालनी है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। ब्लेसिंग है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार के लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं। देह और देह की पुरानी दुनिया में ज़रा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, कोई सार नहीं है इसमें। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसीलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राजऋषि तपस्वी। कितनी सुंदर व्याख्या है। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न है। वो युक्ति युक्त बोल है जो मधुर शुभ भावना संपन्न है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।